Peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of nerves and ganglions. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है. Nerves arise or lead to the brain and spinal cord. ये नर्व्स या तो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, या फिर उनकी तरफ मैसेज लेके जाती हैं. जबकि ganglions are the clusters of cell bodies outside the central nervous system. Central nervous system से बाहर cell bodies के clusters को ganglion कहा जाता है. Now we are at nerves. Peripheral nervous system consists of nerves. There are two types of nerves. Number one is cranial nerves, which originate from brain. There are 12 pairs of cranial nerves जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं या ब्रेन को लीड करती हैं. ये सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं. जबकि दूसरी किस्म हमने नर्व्स की पढ़ी थी स्पाइनल नर्व्स. ये वो वाली नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करती हैं. सिमिलरली क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ मूव करती हैं. स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं और ये सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं. यहाँ पे मोटर और सेंसरी नर्व्स सेपरेट नहीं होती, मिक्स होती हैं सारी. नेक्स्ट है पाथवेज ऑफ द नर्व्स. दो किस्म के पाथवे हैं, एक सेंसरी पाथवे है जबकि दूसरा मोटर पाथवे है. सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इम्पल्स को रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने वाला जो पाथवे है उसे सेंसरी पाथवे कहा जाता है. जबकि मोटर पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स. ये क्या करता है कि नर्व इम्पल्स को या मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले जाता है इफेक्टर्स की तरफ. मोटर पाथवे. मोटर पाथवे फिर फर्दर दो किस्म का होता है, एक सोमैटिक है जबकि दूसरा ऑटोनोमिक. सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस इंक्लूड ऑल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम क्या होता है कि ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वॉलंटरी इरादी अफ़ाल जो होते हैं जिनको हम सोच समझ के करते हैं, हाथों का हिलाना, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल की एक्टिविटी है. बात करना, बोलना, हंसना, खेलना, भागना, ये वो वाली एक्टिविटी हैं जो हम सोच के करते हैं. ऐसी एक्टिविटीज़ को वॉलंटरी एक्शंस या फिर कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कहा जाता है और ये कंट्रोल करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ये नर्व इम्पल्स को कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स. जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. मसलन सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं होता. आप सोचेंगे कि हम सांस तो ले सकते हैं, रोक भी सकते हैं, लेकिन जब हम सोच रहे होते हैं तब हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, लेकिन हमारी सांस विदाउट कंट्रोल के खुद ही आ जा रही होती है. चलें एक और एग्जांपल हार्ट बीट को ले लें. वो भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही होता रहता है, हम हार्ट बीट को नहीं रोक सकते. एक दफ़ा खुराक का निवाला अगर हम निगल लें तो उसकी मूवमेंट को भी हम नहीं रोक सकते. तो ये क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन के ऊपर कंसिस्ट करती है और इम्पल्स को सेंड करती है टू द कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स. इसकी इम्पल्स मूव करती है कार्डियक मसल्स यानी दिल के जो मसल्स हैं वहाँ
स्मूथ मसल्स यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स के पास, या फिर ग्लैंड्स के पास इम्पल्स को ले जाते हैं ये मोटर न्यूरॉन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो किस्म का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी हमारे कोई भी जानदार है जब उसको इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आती है उस वक्त ये सिस्टम वर्क करता है। उसमें क्या होता है कि या तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए फ़ाइट करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को, अगर वो हमसे फ़ाइट नहीं हो पाता तो फिर वहाँ से फ्लाइट करते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो दोनों सिचुएशन के लिए ये सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी किस्म का जानदार है उसकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, उसके लिए आँखों के प्यूपल जो होते हैं उनको डायलेट कर देता है, हार्ट बीट रेट एक्सेलरेट करता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। फिर उसके एंटी होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तब होता है जब वो इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, फिर जिस्म को वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेके आने वाला सिस्टम जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पीपल को कंटेक्ट कर देता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम रुक गया था उसको दोबारा कंटिन्यू करवा देता है या प्रमोट करवा देता है, हार्ट बीट रेट जो तेज़ हो गया था उसको स्लो करवा देता है, इसी तरह ब्रीदिंग रेट भी हाई हो गया था उसको भी स्लो करवा देता है।